गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा लिक्विडेशन फाइनेंशियल अकाउंट पे है। तो गाइस, लिक्विडेशन फाइनेंशियल अकाउंट जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडेशन होता क्या है। जब भी कोई फर्म है और वो फर्म का जब लॉस हो जाता है तो या फिर कोई पार्टनर उसको छोड़ कर चला जाता है, तो उस हिसाब से जैसे कोई कंपनी है वो हमारी लॉस में जा रही है तो वो कंपनी को हमने पूरा सोल्ड कर देना है। अब सोल्ड में उससे उसकी हम नीलामी करेंगे। तो नीलामी में सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस को पेमेंट जाती है। तो सबसे पहले हम ये अकाउंट किस हिसाब से बनाते हैं, परफॉर्मे के हिसाब से। सबसे पहले रिसिप्ट होता है, उसके बाद अमाउंट, फिर पेमेंट, फिर अमाउंट। तो सबसे पहले हमारा रिसिप्ट साइड टू एसेट रिलाइज। तो कोई भी फर्म अगर लॉस में जा रही तो सबसे पहले उसकी एसेट बिकेगी। तो एसेट जब रिलाइज़ होगा उसके बाद ही सबको पेमेंट करेंगे, क्योंकि एसेट रिलाइज़ करके तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो जब इनकम आएगी तो उसके बाद ही उसको सोल्ड करेंगे। तो जब सोल्ड करेंगे तो सबसे पहले जो जो हम जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस, उस हिसाब से हम उनकी पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले परफॉर्मे के हिसाब से रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में जो पहला हमारा स्टेप होता है तो टू एसेट रिलाइज। एसेट रिलाइज हमारी जितनी भी अमाउंट है हमने डेबिट साइड डाल दी। उसके बाद पेमेंट हम सबसे पहले किसको करेंगे, बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे क्रेडिटर जो होते हैं वो क्रेडिटर मीन्स क्रेडिटर मतलब जिसको हमने पैसा देना है। तो वो पहले 4 टाइप्स के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर क्रेडिटर कौन कौन सा होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टलिस्ट क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और ट्रेड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे होता है, जो हमारा सिक्योर हो, कि जैसे जो हमने सिक्योरिटी उससे ली है। जैसे मान लीजिए हमने उसके सिक्योरिटी ली 5,000 की, और उससे उसको हमने लोन दिया 3,000 का। तो मतलब 2,000 की अभी हमारे पास सिक्योरिटी बची है, कि हमारा जो लोन उसने लिया है वो हमें 3,000 का लिया है और 2,000 हमारे पास अभी उसका ज़्यादा पड़ा है, तो इसलिए ये सिक्योर हो गया। और पार्टली मतलब जो हमारी सिक्योरिटी कम हो। अब सिक्योरिटी कम हो, जैसे 3,000 की सिक्योरिटी होगी और लोन उसने 5,000 ले लिया, तो 2,000 तो हमारा पहली लॉस में चल रहा है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन सा होगा, जैसे सैलरी होगी, वेजेस हो गई, और उसके बाद हमारा ट्रेड क्रेडिटर, इसको बोल देते हैं हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो आइए गाइस, सबसे पहले देखते हैं हम पेमेंट किसको करेंगे, बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट। उसके बाद बाय पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर उसके बाद बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस जो हमारा होता है, जैसे सिमिलर एक्सपेंस होता है 1,000, 3,000, 5,000 का। उसके बाद लिक्विडेटर रोमिनेंस, जो आदमी ये लिक्विडेशन बना रहा है उसके उसकी कमीशन किस हिसाब से रखेंगे, चाहे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर पे लेगा, चाहे वो अमाउंट जो ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर कैपिटल में उस पर लेगा। और उसके बाद हम पेमेंट करते हैं बाय डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट। अब डिबेंचर हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, और उस पर जो हमारी इंटरेस्ट लगी है वो। और उसके बाद हम करेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब हमारा सैलरी, वेजेस, ये सब हो गया। और उसके बाद बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये हमारा सिंपली क्रेडिटर होता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। बाय प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब जो शेयर कैपिटल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो अपना प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हो गया, और एक होता है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें सबसे पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो उसका डिविडेंड होगा, क्योंकि इस पर हमें इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो हमें डिविडेंड मिलता है। तो जो हमारा डिविडेंड एरियर हो, जो बकाया हो, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, उस हिसाब से हम डिविडेंड भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट में पेमेंट कर देंगे अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लास्ट पेमेंट हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल को होती है, और ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल से पेमेंट कर दे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने इक्विटी एक से हमने 70 ले ली, मान लीजिए जैसे 3% थे, 3% थे, तो एक से हमने 70 रुपये के हिसाब से ली, एक से हमने 50 रुपये के हिसाब से ली, एक से हमने 60 रुपये के हिसाब से ली, इक्विटी रेट पर। ठीक है, तो ये 70 रुपये के हिसाब से ली, ये 50 के रुपये के हिसाब से ली, और 60 रुपये के हिसाब से ली। तो इस प्रकार हमारा ये बैलेंस नहीं होता। अगर हम सबसे इक्वल रहें कि 60 रुपये उससे भी, 60 रुपये उससे भी, 60 रुपये उससे भी, तो हमारा बैलेंस इक्वल होगा। तो इन केस में क्या होता है, हमें वैल्यू और पर शेयर बनाना पड़ता है। जब वैल्यू और पर शेयर बनाएंगे तो उसमें हमें अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर पता लग जाएगा, और कॉल इन एरियर, कि जिससे हमने कम कम, जैसे ये 50 रुपये का था, इससे हमने कम रुपए के हिसाब से मंगवाया था, तो इसको भी हम ज़्यादा करने के लिए ये कॉल इन एरियर के हिसाब से इससे भी पैसे हम लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।